हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज हम हाउ टू गेट रिड ऑफ एन एडिक्शन इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब है हम कोई भी एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाए, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे इससे छुटकारा पाए और हमें क्या क्या करना चाहिए। सो वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि वो कौन से टाइमलाइन पे है। तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए और अपना टाइम आप उससे सेव कर सकते हैं और आप दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है टाइप्स ऑफ एडिक्शन। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एडिक्शन की मैं बात करने वाला हूँ। पहला है गुड एडिक्शन एंड सेकंड इज़ बैड एडिक्शन। तो जो गुड एडिक्शन है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वो है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड ईटिंग हेल्दी। तो ये सब जो है वो गुड एडिक्शन में आता है, और भी आता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और फिर हम लोग बात करते हैं बैड एडिक्शंस के बारे में। तो दूसरी कैटेगरी है बैड एडिक्शन, जो कि है चरस, गांजा, दारू, सिगरेट और पॉर्न, मास्टरबेशन, कुछ भी गलत खाना। तो ये हमारे बैड एडिक्शंस में आता है। तो अब जो गुड एडिक्शन होता है उसमें बेसिकली होता ये है कि जो गुड एडिक्शन है वो डेवलप होने को टाइम लगता है। आई रिपीट, गुड एडिक्शन डेवलप होने को टाइम लगता है और उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बट जब वही बैड एडिक्शन की बात आती है तो उसको डेवलप होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से जो नोफैप पे है उनको तो पता ही होगा जो पॉर्न छोड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। लाइक जिनका अभी तक 30 डेज भी नहीं हुआ है तो उनको तो पता ही होगा कि इतना कितना टफ है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। या जिन्होंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की होगी तो उनको भी पता रहेगा कि यार नहीं छूट रही है, कितना मेहनत कर रहा हो फिर भी नहीं छूटती है। तो यही बात है गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन की। और जो गुड एडिक्शन होता है वो हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर्स देता है कि उसके जो ग्राफ आपको, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, तो जो गुड एडिक्शन का ग्राफ है आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि वो आगे की तरफ उठता ही जा रहा है। बट जो बैड एडिक्शन का ग्राफ होता है आप देख सकते हो, वो सडन अप एंड सडन डाउन, सडन स्पाइक सडन लो हो जाता है। तो इसकी वजह से हम काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी, जो उतने भी प्रॉब्लम्स है तो वो इनकी वजह से आता है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आगे। तो एडिक्शन छोड़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें एडिक्शन सबसे पहले होता कैसे है, स्टार्ट कैसे मिलता है हमें। तो अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो आपने ये जो एडिक्शन है दारू या सिगरेट या गांजा या किसका भी, तो आपने कभी नोटिस किया रहेगा तो आप या किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हुए होते हो, या कोई मूवी में देखते हो, या तो किसी वाइन में इसके बारे में सुना हुआ रहता है, या किसी को इनैक्ट करते हुए देख लेते हो कि यार ये ऐसा पीता है वैसा करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर वो एक क्यूरियोसिटी जागती है हमारे अंदर कि इसकी वजह से ऐसा होता है। यार ये देख दारू पी के कितना एंजॉय कर रहा है। अगर किसी को आपने क्लब में देखा होगा ऐसा सब देख के, तो वो होता है कि यार दारू पी के कैसे एंजॉय कर रहा है, या सिगरेट पी के कितना चिल हो गया है, या गांजा पी के कैसे अजीब अजीब बात कर रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं लोग। तो वो एक हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि यार हम लोग को भी ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। क्या पता हम लोग को भी सेम चीज़ मिले। और वही एक स्टार्ट पॉइंट होता है हमारा। और हम इतने मैच्योर नहीं होते अपने माइंड के लेवल में कि हम उस चीज़ को उस वक्त अवॉइड कर सके। भले हमारे माँ बाप बचपन में हमें बोलते रहेंगे बहुत बार कि यार नहीं करना है, नहीं करना है। अब जिनका माइंड थोड़ा स्ट्रांग है तो वो लोग कर लेते हैं, बट जिनका नहीं है वो लोग लाइक इस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। लाइक एक ट्राई करते हैं, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ बात थी। तो अब जानते हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ एनी एडिक्शन। तो कोई भी एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाए। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक डायलॉग बताता हूँ, पहले कम कर फिर ख़त्म कर। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा यही करना है कि जो भी इंटॉक्सिकेंट हम लोग अभी फ़िलहाल कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक जो भी लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हो या महीने में 5 बार ले रहे हो, तो आपको उस चीज़ से कम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हो तो स्टार्ट करना है हफ्ते में 1 बार से। फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को और चैलेंज करना है कि मैं 15 दिन में 1 बार करूँगा, फिर 15 दिन में 1 बार किया, उसके बाद 30 डेज में 1 बार। तो ऐसा करके हम उसको धीरे धीरे कम करते एंड फिर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने एकदम ही अचानक से छोड़ने का डिसीज़न बना लिया और उसको छोड़ दिया, तो होता ये है कि हम लोग एक हफ्ता बरोबर निकाल भी लेते हैं, बट जो बाकी का जो टाइम होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एंड उसके बाद होता ये है कि हम जैसे उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो होता ये है कि हमारे माइंड में एक ट्रिगर हो जाता है कि यार
चल एक से क्या होएगा, एक तो ट्राई कर लेते, एक तो ट्राई कर लेते। और वो जैसे ही वो हुआ, उसके बाद हमारा पूरा कंट्रोल हमारे हाथ से छूट जाता है। तो हमें ट्राई करना है कि एक ही बार में नहीं छोड़े। हाँ, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप मेडिटेशन डेली कर रहे हो, तो आप एक बार में छोड़ने का एक बार ट्राई कर सकते हो। बट जहाँ तक मेरी सजेशन है, आप एक बार में मत छोड़िए। ट्राई करना है, पहले कम करना है और फिर ख़त्म करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसी के साथ आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ एनी एडिक्शन। तो कोई भी एडिक्शन से छुटकारा पाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा फंक्शन करता है कि उसको है ना टाइम टाइम पे प्लेजर्स चाहिए होते हैं। तो जब हम कोई भी जब कोई इंटॉक्सिकेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल चरस, गांजा, दारू, सिगरेट या पॉर्न, मास्टरबेशन या कुछ भी चीज़ ऐसा करते हैं कि तो उसकी वजह से हमें एक सडन हाई मिलता है और फिर वो फटक से नीचे चले जाता है। तो होता ये है कि जैसे ही वो फटक से नीचे चले जाता है तो हम लोग उस चीज़ के लिए क्रेव करने लग जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि यार वापस मिल जाए, वापस हम लोग को वो लेवल का हाई मिलेगा। तो उसी के लिए हम लोग बार बार क्रेव क्रेव करते रहते हैं एंड देन उसके ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं। तो जब हम उसे क्रेव करते हो और हमें इन केस वो मिल गया, तो हम लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेन एक फील गुड हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। अब ये जो डोपामिन है वो एक्चुअल में होना ये चाहिए कि हमारा ब्रेन खुद ही सेक्रेट करना चाहिए, बट ऐसा हो गया है कि आजकल बाहर ऐसे सारे इंटॉक्सिकेंट्स मिलने लग गए हैं एकदम ईजीली। तो उसके वजह से हमने लाइक बोलते हैं ना टफ काम करना छोड़ दिया और इजी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसी के वजह से हम सोचते हैं कि यार चल इसको ट्राई करते हैं ना, इतना मेहनत कौन करेगा, मेडिटेशन करेगा या पढ़ता बैठेगा या इतना टाइम कौन लगाएगा। उससे अच्छा हम ट्राई करते हैं कि फटाफट हम अपना ब्रेन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हम लोग बाहर से कुछ भी लाइक कोई वीड ले लिया, दारू ले लिया, सिगरेट ले लिया और फिर हम अपने ब्रेन को एक सडन हाई देते हैं एंड देन वो फिर से लो हो जाता है एंड फिर से हम उसके लिए क्रेव करते हैं एंड ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसके वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए। और हम जाने अनजाने में इसी के वजह से अपने बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हम लोग को पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी अंदर की तरफ देखते ही नहीं है। हम लोग का ऐसे रहता है कि जो बाहर हो रहा है, लाइक अगर बाहर एंजॉय कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, मुझे बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये चीज़ हर्ट नहीं कर रही है। बट अंदर ही अंदर हमारा बॉडी सफ़र करता है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आएगा तो आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। या तो फिर ये किसी किसी का माइंडसेट होता है कि यार पी लेने दे, मेरे को वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यार पी लेने दे। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और इनसे दूर रहना है जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे ही हमने कोई चीज़ छोड़ी तो उसके बाद हम दूसरे को बोल सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जो पॉर्न एडिक्शन का लत था, वो जैसे ही मैंने छोड़ा तो मैं दूसरे को बोलने के लिए लाइक मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। अगर मैं खुद नहीं छोड़ पाता तो मैं दुनिया को ये सब चीज़ें बता ही नहीं पाता और मैं खुद ही उस ट्रैप में उलझा रहता एंड डिप्रेस होता रहता, एंशियस होता रहता। तो ये एक बात थी। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपने एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया। तो जो मेरा वे है किसी भी चीज़ को छोड़ने का, वो मैंने एक और टॉपिक में भी कवर किया था, बट उसमें मैंने खाली ऐप्स के थ्रू बताया था। तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हो, आई बटन में फ्लैश हो रहा रहेगा। तो मैं वही रूल फॉलो करता हूँ कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी चीज़ का एडिक्शन है और मुझे पता चलता है, या मुझे पहले जब था किसी भी चीज़ का एडिक्शन, तो मैं करता ये था कि मैं 30 डेज़ रूल अप्लाई करता था। अब 30 डेज़ रूल में होता ये है कि मैं 30 डेज़ तक उन लोगों से या उस चीज़ से कम्प्लीटली अपने आप को अवॉइड करता था और मैं लाइक अपने आप को आइसोलेट कर देता था, ताकि मैं उस चीज़ के पास ना जाऊँ या उन लोगों के पास ना जाऊँ, ताकि वो सब बातें मेरे माइंड में ट्रिगर हो। तो इसके वजह से हमारा माइंड स्ट्रांग होने लग जाता है। तो ये जो 30 डेज़ का टाइम है, इसमें थोड़ा पैनिक भी होते हैं हम, बट स्टिल हमारा माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग जाता है। अब 30 डेज़ के बाद मोस्टली सब लोग ये करते हैं कि उससे भागते ही रहते। बट होता ये है कि जब हम किसी चीज़ से जितना दूर भागेंगे, वो हमारे उतना ही पीछे भागेगा। तो हमें ट्राई करना है कि उसको फेस करना है। तो मैं भी यही करता था कि जैसे ही मेरा 30 डेज़ हुआ, तो मैं लाइक कोई भी जो इंटॉक्सिकेंट था या जिनके वजह से मुझे इंटॉक्सिकेंट्स की आदत पड़ी, मैं उनके साथ जाता था, उनके साथ बैठता था, बट मैं कभी वो चीज़ नहीं करता था। मैं अपने माइंड को ट्रेन करता था कि इन चीज़ों से दूर रहना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी चीज़ से अगर भागते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही हम उसको फेस करते हैं तो वो धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही करके मैंने अपना इस एडिक्शन से छुटकारा पाया था। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ कि मुझे जब दारू या सिगरेट या चरस का जिसका भी एडिक्शन था, तो मैंने उसको कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये की थी कि
मैंने एक डिसाइड किया हुआ था कि यार मैं अगर छोड़ूंगा भी तो मैं इस चीज़ का सबसे बेस्ट चीज़ ट्राई करके ही छोड़ूंगा, या सबसे बेस्ट माल फूंक के ही मैं उसको छोड़ूंगा, या सबसे बेस्ट सिगरेट पीऊँगा उसके बाद छोड़ूंगा। तो ऐसा ही मैंने किया था। लाइक मेरा एक डिसाइडेड हुआ था कि तो जो दारू का ब्रांड था, मुझे जेडी का एक क्रेज़ था कि ये जो स्कॉच विस्की सब लोग इतना बोलते हैं इतना टेस्टी है, तो मैं सोचा कि एक बार पी के देखते कि क्या होता है। एंड जब मैंने पिया तो पता चला कि यार सेम चीज़ है, कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, बाकी दिमाग पे सेम इफेक्ट होता है, सेम हाई मिलता है, कुछ फ़र्क नहीं है, पैसा ज़्यादा जाता है। तो उसके बाद मैंने वो वाला चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँगा, ये चीज़ ट्राई करने के बाद। फिर ऐसे ही सेम चीज़ हुआ था कि ऐसे ही सेम चीज़ मेरे साथ वीड के टाइम पे हुआ था कि मैंने बहुत सुना था कि यार मनाली का माल ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना 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 ज़्यादा हाई देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। मैं बोला चल देखते। एंड फॉर्चुनेटली एक बार एक मेरा कोई फ्रेंड गया था उधर से, वो लेके आया, एंड फिर मैंने वो भी ट्राई किया। एंड देन मैं बोला यार काम तो वही कर रहा है, ब्रेन भी मेरी धज्जियाँ उड़ा रहा है, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली अफेक्ट कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। और फिर वापस वही डोपामिन का स्पाइक मिलता है, एंड देन वापस गिर जाता है। तो मैं बोला यार इसमें क्या फ़ायदा, ये भी मुझे टेम्पररी प्लेजर्स ही दे रहा है, तो मुझे परमानेंट तो दे नहीं रहा है। तो इतना मनाली का फूकूँ या कितना भी बड़ा ब्रांड का ट्राई करूँ, या कोई सिगरेट भी कितने भी बड़े ब्रांड का पीऊँ, होना तो वही है इन दी एंड। मेरे ब्रेन को हार्म हो रहा है, मेरे बॉडी को हार्म हो रहा है, एंड मुझे प्लेजर भी एकदम टेम्पररी मिल रहा है। तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो टाइम रहते ही मैंने इसे छोड़ दिया, एंड यही रूल मैंने अप्लाई किया। तो मेरा एक 5 लोग का फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें से हुआ ये था कि हम 5 लोग ने डिसाइड किया था कि हम सब लोग जब मिलेंगे तो हम लोग अगर साथ होंगे तो ही हम लोग कोई भी इंटॉक्सिकेंट यूज़ करेंगे। जैसे ही हम 5 लोग साथ होते थे तभी हम कोई भी चीज़ ट्राई करते थे, नहीं तो हम लोग बिल्कुल ट्राई नहीं करते थे। अगर 2 लोग हो या 3 लोग हो या 4 लोग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5 होंगे तो ही साथ में ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं। और ऐसा होता था कि 5 लोग बहुत मुश्किल से लाइक वीकेंड पे ही मिल पाते थे, तो इसकी वजह से उस चीज़ की आदत नहीं लगी। तो ये भी आप एक तरीका ट्राई कर सकते हो अपने, अगर आप फ्रेंड्स के साथ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो एक कमिटमेंट ले लो और वो कमिटमेंट को 100% करो कि मैं ऐसा ही करूँगा, तभी जाके आप कोई भी एडिक्शन छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको लाइक कमिटमेंट के हिसाब से नहीं लिया, खाली डिप्रेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से लिया, तो एक बात तो आपको पता ही है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हमेशा फूकने चाहिए या हमेशा सिगरेट या दारू में या वीड में ही इंडल्ज रहने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के वजह से हमें ट्राई करना है कि एक रूल के हिसाब से ही करना है, या ऐसा कुछ करना है कि अपने आप को बोलना है कि यार ये मेरी चॉइस है और मैं इसे सिर्फ इसी वक्त पीऊँगा। अगर आपने उस चीज़ को एक्सटेंड किया, फॉर एग्जांपल अगर आप सलील जामदार के इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास आए हो तो आपने उसका लाइक वो गाना भी सुना रहेगा मैरिजुआना। तो उसमें उसने जैसे बताया है कि माँ का ज़्यादा प्यार औलाद को दे बिगाड़। तो इवेंचुअली हमारे बॉडी को भी हार्म होगा एंड हमारे माइंड को भी उसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर बहुत प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। लाइक ट्रस्ट मी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब प्रॉब्लम्स मुझे क्या क्या हुई थी ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये एक बात हुई। तो अब मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मुझे इसकी वजह से किन चीज़ों का लॉस मैंने सहा था मेरे पास्ट लाइफ में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अपना सेल्फ हैप्पीनेस खोया था, जो कि इंडिपेंडेंट था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, किसी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं था। वो लाइक मेरे ऊपर रहता था कि मुझे जब हैप्पी होना है तो मैं हैप्पी होऊंगा, मुझे जब सैड होना है तो मैं सैड होऊंगा। मैं किसी चीज़ का गुलाम नहीं था कि यार इसी चीज़ की वजह से मुझे हैप्पी रहना है। तो मैंने वो खोया। फिर सेकेंड चीज़, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खोया कि लाइक मैं किसी चीज़ के बिना रह सकता हूँ क्या हैप्पी। जैसी मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लब में गया हूँ डांस करने के लिए, एंड सब लोग बोल रहे कि यार दारू होता तो मैं और मज़ा करता, दारू होता तो मैं खुल के नाचता, दारू होता तो ये होता। तो वो चीज़ हो गया था, जबकि मैं ऐसा बंदा था कि यार मैं किसी भी सिचुएशन में नाच सकता था बिना किसी इंटॉक्सिकेंट के। बट इसकी वजह से ऐसा हो गया था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मैं इसके बिना भी डांस कर सकता हूँ। मैं ऐसा सोचता था कि ये मुझे कैसे जज करेगा, मैं ऐसा डांस करूँगा। तो वो चीज़ एक हो गया था कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। अब जो थर्ड चीज़ है वो है मेरे फैमिली का ट्रस्ट। मैंने अपने फैमिली का ट्रस्ट खो दिया था इसकी वजह से, एंड मैं लाइक और उनको मैंने काफ़ी तकलीफ़ दी उस दौरान जब मैं इस एडिक्शन में था। और मैंने लाइक मेरे जैसे कि आपको पता ही होगा, आपकी जिनकी मॉम होगी, तो
उनको कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो जैसे ही उनको समझ में आता है तो वो लोग कहीं ना कहीं हिंट देते हैं, हम लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही ग्रास्प होता है तो हम लोग को समझ में आता है कि इनका मैंने ट्रस्ट तोड़ा है। तो वो एक हो गया था, उसकी वजह से मैं अपने फैमिली से नज़र नहीं मिला पाता था and वो मुझे बहुत ही लो फील करवाता था। और जो एक और चीज़ मैंने खोई थी वो बहुत लाइक प्रीशियस थी मेरे लिए, वो थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मैं लाइक आज भी उसको उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बट हाँ, मैंने उसको भी खो दिया था, उसका भी ट्रस्ट खो दिया था इसकी वजह से। और साथ ही में मेरे फ्रेंड्स भी चले गए थे। तो यही कुछ चीज़ें मैंने खोई थी इन एडिक्शंस की वजह से। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे कम्प्लीटली बंद कर दो, क्योंकि ऐसा मैं बोलूँगा तो यार थोड़ा हार्श हो जाएगा। बट आप ट्राई करो कि इसे ओकेशनली करो या कभी कभी करो, क्योंकि अगर आपने इसको रेगुलर बेसिस पे करना चालू कर दिया तो आपसे बहुत सारे लोग दुखी रहेंगे और आप भी दुखी रहोगे और औरों को भी दुखी करते रहोगे। तो प्लीज़ ट्राई करो इसे अवॉइड करने का। अवॉइड करोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो एटलीस्ट ट्राई करो कि इसको ओकेशनली करें। तो यही था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको लगता है कि ये मैसेजेस मिलने चाहिए। और जैसे कि मैं बोलता आया हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो ऐसे मैं वीडियोस डालता रहूँगा इस चैनल पे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।